सहर, 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 प्लीज आंखें खोलो सहर, सहर। फिरात, इसकी सांसें चल रही हैं, प्लीज इसे बचा लो फिरात। एम्बुलेंस रास्ते में है, जल्द पहुंच जाएगी। अंदर एक आदमी और भी है। यहाँ क्या हुआ है सलीम, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। सहर, आंखें खोलो सहर, आंखें खोलो, एम्बुलेंस रास्ते में है सहर। इतनी देर क्यों लग रही है आपा? अब तक कोई खबर क्यों नहीं आई? अगर उसने यमान को नुकसान पहुंचाया तो? नदीम की कॉल। हेलो नदीम, यमान और सहर का कुछ पता चला? सहर को ओजान से बचा लिया गया है मिस इकबाल, मगर अफसोस के साथ उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। यमान ठीक है? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? ओजान ने सहर को जहरीली गैस से हलाक करना चाहा, उसको बचाते हुए यमान भी शदीद मुतासिर हो गया। इसके अलावा क्या नदीम? उसके कंधे पर भी जख्म आया है। ओजान ने उसे गोली मारी थी। जहाँ तक मुझे मालूम है उसे अभी ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है। ये सब कुछ उस सहर की वजह से हुआ। सहर की नदीम, जहरीली गैस का असर तो बहुत बुरा होता है। अब कैसी हालत है उसकी? मुझे नहीं मालूम, मैं अभी रास्ते में हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ठीक है नदीम, हम निकल रहे हैं, बस हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल लेके गए? इसे फौरन आईसीयू में ले चलो। इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले चलो, इनके जख्म गहरे हैं। तो मैं और क्या करती, वहाँ खड़ी होकर तमाशा देखती रहती। बस मुझे पास में जो भारी चीज नजर आई मैंने उठा के बॉस के सर पे मार दी। वाकई किराज, तुमने बहुत जबरदस्त काम किया। हम सबको आप पर नाज है किराज बहन। अली सर, आपके डिपार्ट को बहुत अच्छी असिस्टेंट मिल गई है। इस बार ठीक से काम किया इसने। क्या वाकई? तुम जो कुछ हुआ उसकी वजह से मुझ पे गुस्सा नहीं हो क्या? इस बार तुमने मेरी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम किया, मेरे अकेले का कमाल नहीं है। वेल डन, ब्रावो। मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी गैर मौजूदगी में क्या कुछ हुआ। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो किराज, तुमने बहुत जबरदस्त काम किया है। फिर हमें किराज बहन और इंस्पेक्टर अली की कामयाबी पर तालियां बजानी चाहिए। आप फिक्र मत करें मिस इकबाल, यहाँ का मत सोचें, यहाँ हर चीज कंट्रोल में है, यकीन रखें। ठीक है मिस इकबाल। वो क्या कह रही है? उनकी हालत कैसी है? उन्हें भी कुछ नहीं मालूम, वो हॉस्पिटल पहुंचने वाली हैं। उन्होंने सख्ती से कहा है यूसुफ को कुछ पता न चले। आप परेशान ना हो, कुछ नहीं पता चलेगा। वो बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ जाएंगे। यमान और सहर दोनों ठीक ठाक होकर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह जिया साहब, इंशाल्लाह। मैं जाकर यूसुफ को चेक करता हूँ, हो सकता है वो जाग गया हो। या अल्लाह, उन दोनों की मदद फरमा। इंशाल्लाह वो दोनों खैरियत से घर लौट आएंगे। क्या कुछ हो गया अंकल? तुम जानते हो यूसुफ, कुछ तो हुआ है। नहीं जानता मैं। देव ने तुम्हारी खाला को जादूगर के चुंगल से बचा लिया है। तो अंकल ने खाला को बचा लिया? जैसे देव ने कहानी में बचाया था? बिल्कुल, जैसे कहानी में देव ने बचाया था। तो क्या वो वापस घर आ रहे हैं? इस वक्त तो नहीं, लेकिन जल्द वापस आ जाएंगे। चलो उनके आने से पहले ये पजल खत्म करते हैं, जल्दी करो। आ जाओ फिर। अंकल की जान है ये सब, मेरा प्यारा बेटा।
सलीम, सहर ठीक तो है ना? ठीक तो नहीं है मिस इकबाल। आज का दिन बहुत अहम है। अगर इसने ये दिन गुजार लिया तो बेहतर हो सकती है, मगर यमान का कमरा कहाँ है? आगे 411 नंबर रूम। सलीम, हम यमान को देखकर आते हैं, उसके लिए बहुत परेशान है। तुम तो हो ना, बस हम अभी आते हैं। जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये कैसे? फिक्र ना करें, ये ठीक हो जाएंगे। इनका ऑपरेशन कामयाब रहा, आप खतरे से बाहर हैं, मगर मरीज को सख्त आराम की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप बाद में तशरीफ लाएं। वो ठीक है आपा, अभी तक बेहोश है, मगर उसका ऑपरेशन कामयाब रहा। वो जल्दी बेहतर हो जाएगा, है ना? सुहाल, अपने इस रवैये से लोगों को खुद की तरफ मुतवज्जा कर रही हो तुम। जाहिर है तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो। लोग क्या सोचेंगे? मैं वैसा रवैया रखूंगी जैसा मैं चाहूंगी आपा। आपने तो मुझे बात करने से रोका। अगर हम पहले ही यमान को बता देते तो वो इस तरह यहाँ पड़ा ना होता बिस्तर पे। अगर वो वक्त में वहां नहीं पहुंचते तो शायद यमान जिंदा भी ना बचता। सुन रही है ना आप? ठीक है डार्लिंग, तुम रिलैक्स हो जाओ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस इकबाल, तुम्हारी उसके डॉक्टर से बात हुई? हाँ, मेरी उनसे बात हो गई है। वो उन दोनों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है नदीम, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा यमान। इंशाल्लाह मिस इकबाल। हमने गैंग को पकड़ लिया, मगर ये इतना आसान नहीं था। उन्हें लगा मैं पुलिस हूँ, मुझे तो लगा मैं मरने वाली हूँ। मैंने खुद से कहा कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुम ऐसे बता रही हो जैसे बड़ी बात हो। तुम क्या समझती हो खुद को, जासूस? किराज अली बिल्कुल ठीक कहता है, तुम हमेशा मुश्किल में फंस जाती हो। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम जिंदगी को एक खेल समझती हो। और हाँ, देखो तो सही, तुम एक बार फिर जॉब से महरूम हो गई। तुम दोबारा से जीरो पर पहुंच गई। किराज, गैंग को पकड़ना तुम्हारा काम था। पुलिस है, कानून है। इब्राहिम, इसे एक नजर देखो, पता लगाओ कि इस दालियान नामी आदमी के ताल्लुकात और किन किन लोगों से हैं। ओके इंस्पेक्टर। इब्राहिम, पेटीज खाओगे? नहीं शुक्रिया इंस्पेक्टर। बताओ क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इब्राहिम, मैं तुम्हें पेटीज की ऑफर कर रहा हूं और तुम इनकार कर रहे हो। तुम ठीक नहीं हो। बताओ क्या प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ नहीं इंस्पेक्टर, मैं ठीक हूँ। देखो, तुम आज सुबह से ही हाजिर दिमाग नहीं हो, खुशी के मौके पर भी खुश नहीं हो। मुझे लग रहा है कोई सीरियस बात है। मालिक मकान तंग कर रहा है, कोई तो बात जरूर है। मेरी अम्मी, वो मेरी जल्द शादी करवाना चाहती हैं और इसके लिए वो बहुत इसरार भी कर रही हैं। मैंने कहा भी शादी करना नहीं चाहता, पर नहीं सुन रही। उन्होंने तो बगैर बताए दुल्हन भी तलाश करना शुरू कर दी है। इससे पहले कि वो कोई लड़की तलाश कर लें, मुझे कोई ना कोई बहाना बनाना होगा इंस्पेक्टर। ओके ओके, शुक्र है कि कोई बड़ा मसला नहीं है। अपने लिए मुश्किल खड़ी मत करो। कहीं आउटिंग पर जाओ ताकि रिलैक्स हो जाओ। इतना मत सोचो और काम पर ध्यान दो।
मुझे कहीं आउटिंग पर नहीं जाना इंस्पेक्टर। ओके, तुम जानते हो फिर मैं क्या करूंगा। आज रात डिनर मेरे साथ करोगे। मेरी आंटी तुम्हें थोड़ा परेशान करेंगी, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। मैं देख लूंगी। बेगम, खुशामदीद। मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। बहुत शुक्रिया सुल्ताना आंटी, मुझे आपकी बहुत याद आई। आप कैसी हैं? मैं कैसी हो सकती हूँ, हमेशा की तरह खाती हूँ, पीती हूँ। तुम बताओ, वकालत कैसी जा रही है? अच्छे, लेकिन मैं बहुत थकी हुई हूँ सुल्ताना आंटी। मैं आते ही पुलिस स्टेशन चली गई थी। किराज ने यकीनन आपको बताया होगा। फिर मैं अपने घर चली गई, वहाँ कुछ काम निपटाया और आपसे मिलने चली आई। हाँ, प्रोफेशनल वुमेन बनना आसान नहीं है। तुम तालीम याफ्ता हो, इसीलिए तो इतने अच्छे तरीके से वकालत कर रही हो। ये किसी जाहिल औरत के बस की बात नहीं। चलो चलो अंदर आ जाओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? सफर पे जाने से पहले जब मैं आपसे मिली थी तो बहुत खुश थी मैं सुल्ताना आंटी। हाँ? मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा। हाँ? लेकिन जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो देखा कि सारे मामलात पहले जैसे ही हैं। मुझे बहुत बुरा लगा सुल्ताना आंटी। ऐसा क्या हुआ? तुमने वहाँ क्या देखा? अली सिर्फ किराज की तारीफें कर रहा था और किराज तो फूले नहीं समा रही थी, अजीब ही हरकतें लग रही थी। अच्छा, तो इसका मतलब वो बहुत करीब आ गए हैं। हाँ, अफसोस के साथ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती सुल्ताना आंटी। मैं जितनी कोशिश कर लूं किराज उस तक पहुंचने ही नहीं देती। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हमें मिलकर कुछ करना होगा। जब तक ये लड़की इस घर में है तुम आती जाती रहना। मेरी बात समझने की कोशिश करो। इसके होते हुए मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। प्लीज मुझे मत छोड़ो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे दिल में छुपी अधूरी मोहब्बत के बगैर मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, बहुत ज्यादा। तुम्हारे तसव्वुर से भी बहुत ज्यादा। तुम मेरे प्यार को नहीं समझी सहर। मैं मर जाऊंगा सहर। मैं तुम्हारे लिए कहवा लाया हूं सलीम, इसे पी लो। कई घंटे से तुम यहाँ खड़े हो, थक गए होगे। ये कैसे होगा सुल्ताना आंटी? मैं किराज जैसी बन सकती हूँ, इसका क्या मतलब है? बेगम, तुम अगर इस घर में आओगी तो ये सब कर पाओगी। किराज जैसा बनना होगा, इस तरह अली तुम पर तवज्जो देगा। जरा रुकिएगा। सॉरी आंटी, मुझे ये नंबर मालूम नहीं, पता नहीं कौन कॉल कर रहा है। हेलो। तुम्हें हल्दान रंगसास का केस छोड़ना होगा वकील साहिबा। तुम कौन बोल रहे हो वैसे? तुम्हें इससे मतलब बस तुम ये केस नहीं लोगी। अगर लोगी तो नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी इन फालतू की धमकियों से डरने नहीं वाली। मैं लड़ूंगी ये केस। कोई धमकियां दे रहा था मुझे। सुनो बेगम, तुम किराज जैसी बिल्कुल भी नहीं हो। क्या मतलब है आपका? अली किराज के पीछे क्यों जाता है? अपना दिमाग लड़ाओ, लड़ाओ अपना दिमाग। जब वो अपनी फालतू की हिम्मत से उन मामलात में टांग अड़ाती है जिसमें उसका कोई अमल दखल नहीं होता,
ये बात, जब भी उसे मदद की जरूरत होती है तो फौरन अली उसके पास आ जाता है। इस तरह वो करीब हो जाते हैं, समझी? फर्ज करो जिस आदमी ने तुम्हें अभी कॉल की थी वो आदमी तुम्हें धमकियां देता है। इस सिचुएशन में क्या अली तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगा? बताओ मुझे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुल्ताना आंटी। मैं अपना हर मसला खुद सुलझाने की कोशिश करती हूँ। हाँ हाँ, अली आ गया है बेटी, मौका जाया मत करना तुम। इसे जरूर बताना कि क्या हुआ है। उसके सामने थोड़ा रोना और हमदर्दी हासिल करना। इसकी तवज्जो की राह से हटाकर अपनी तरफ ले आओ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सुल्ताना खाला, आप कैसी हैं मिस बेगम? खुशामदीद, खुशामदीद। आ जाओ बेटा, बैठो। आज इब्राहिम हमारे मेहमान हैं। तुमने अच्छा किया बेटा। लाओ मुझे दे दो। तुम्हारा हक मुझ पे है यमान, बस मुझ पे। यमान, मेरी बात सुनो, तुम छोड़कर नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम नहीं मर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे छोड़कर नहीं जा सकती तुम। संभल कर यमान, ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? बताओ मुझे। यमान, तुम्हें इस तरह बाहर नहीं आना चाहिए था। मैं सहर को देखना चाहता हूँ। लेकिन इस हालत में कहीं नहीं जा सकते तुम। सहर की फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। रूम में चलो तुम, चलो। यमान साहब, आप अपने रूम में जाएं, आपको आराम की जरूरत है, प्लीज। रुक जाए। यमान साहब, रुक जाए।
बहुत शुक्रिया किराज, ये बहुत लजीज है। और खाओ बेटा इब्राहिम, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया। आंटी आज इसका मूड खराब है, वरना यहाँ जो कुछ रखा है ये सब कुछ खा जाता। इसका मूड क्यों खराब है? आंटी इसलिए तो इब्राहिम को आपके पास लाया हूँ। इसकी अम्मी इसकी शादी करना चाहती हैं और वो इसके लिए लड़की ढूंढ रही हैं, और ये अभी शादी नहीं करना चाहता, इसलिए उदास है। क्या मतलब है ये शादी नहीं करना चाहता? क्यों नहीं चाहता? तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम्हें कोई मुनासिब लड़की देखकर शादी कर लेनी चाहिए। एक और बात, तुम्हें कोई अच्छी लड़की ढूंढने पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर तुम किसी गलत लड़की के चक्कर में फंस गए तो ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए बहुत बुरा साबित होगा। तुम पढ़े लिखे हो और पुलिस की नौकरी करते हो। जिस लड़की से तुम शादी करो वो तालीम याफ्ता, ज़हीन और स्मार्ट होनी चाहिए। मसलन डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर वकील, और उसका खानदान भी अच्छा होना चाहिए। इब्राहिम, गलत लोगों में बेटा मत फंसना, हर चीज देखभाल कर करना, तुम्हारे लिए कोई मुसीबत न बन जाए। माफ कीजिएगा, जरूरी कॉल है। हेलो हेलो, कहाँ थी मैं? हाँ, शादी जो है ना गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और होशियार रहना होगा। लड़की के मामले में बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। अच्छी लड़की सबको साथ लेकर चलती है। मगर सबसे बढ़कर उसके इरादे नेक होने चाहिए और दिल की अच्छी होनी चाहिए, तो फिर किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती, जिंदगी अच्छी गुजरती है। यमान साहब, अभी आपको उठना नहीं चाहिए था। कब होश में आएगी सहर? वो अभी तक बेहोश क्यों है? वो आपसे ज्यादा देर तक गैस में सांस लेती रही, इसलिए इनकी हालत ज्यादा खराब है। मिस सहर को मौत से लड़ना होगा। यमान, अकेला छोड़ दो मुझे। आपने देखा आपा, यमान उसे कैसे देख रहा था? वो उसके लिए कितना परेशान हो रहा है। सलीम, 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 खुद को संभालो। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? अपनी हालत देखो, क्या पागलपन है? मेरी वजह से मैं वहां नहीं रह सका फिराद।
नहीं रह सका। मैं शहर को बचाने की खातिर अंदर गया था, मगर मेरा दम घुटने लगा। मैं नहीं बचा सका। मैंने नहीं, उसने शहर को बचाया, मैंने नहीं। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। बताओ मुझे। देखो, मेरी तरफ देखो। अभी ये मसला नहीं है, अभी शहर की जिंदगी का मसला है। समझ गए तुम? हाँ, अभी शहर की जिंदगी का मसला है। अच्छा सुनो बेटी, मैंने जो तुम्हें काम कहा था वो तुमने कुछ भी नहीं किया। तुमने अली को उस आदमी के बारे में बताया जो तुम्हें धमकी दे रहा था। तुम अली से कहो तुम्हें डर लग रहा है। अच्छा, मैं बात करने का मौका नहीं ढूंढ सकी सुल्ताना आंटी। जैसा आपने समझाया है मैं वैसा ही करूंगी, वादा। ऐसा करो, फिर देखना अली तुम्हारे पीछे कैसे आता है। हाँ ठीक है, शब्बा खैर, शब्बा खैर। खुद को जासूस समझती हो तुम? एक बार फिर से तुम्हारी जॉब चली गई। अरे ये क्या? ऑफिस में तो तुम बहुत अच्छे मूड में थी। क्या तुम्हें आंटी की बातें अच्छी नहीं लगी? सुल्ताना खाला ठीक कहती हैं। मैंने सब बर्बाद कर दिया। एक बार फिर से बेरोजगार हो गई मैं। बेकार लड़की हूँ बिल्कुल। ऐसा नहीं है, तुम इसके बरक्स हो। तुमने सबको साबित कर दिया कि तुम दिल की साफ और समझदार हो। हालात किस तरह के भी हों, लेकिन किरास खतरों से नहीं डरती है। बड़े क्रिमिनल्स के बीच में रहकर मालूमात हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं। और हाँ, एक बात और, ऐसा नहीं है कि यह तुम्हारे साथ हमेशा होता रहेगा। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा हरगिज नहीं कि हमेशा यही कुछ होगा। मैंने फिर गलती कर दी, लेकिन तुमने बचा लिया। तुम फिक्र मत करो, जब भी मुश्किल में होगी हमेशा मुझे अपने साथ पाओगी। बस अच्छे से काम करती रहो। तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। बाज़ दफ़ा तुम्हारे कदम भारी पड़ जाते हैं, तुम्हारी दुनिया अंदेशों में घिर जाती है, तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। जब तुम कहते हो कि तुम खो चुके हो, जब तुम उम्मीद का दामन थामना चाहते हो, तो तुम अपने दिल से अपने रास्ते की मिट्टी में एक बीज बो देते हो। तुम उसे उम्मीद या मोहब्बत का नाम देते हो। बीज से कोपल फूटने का इंतज़ार करते हो, लेकिन जब तुम पूरी उम्मीद के साथ इंतज़ार करते हो तो तुम देखते हो कि ज़िंदगी ने इस मिट्टी को खुश्क कर दिया है। जो ही तुम्हारी मोहब्बत फूट कर निकलती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। बाज़ दफ़ा तुम अपनी मिट्टी में बरसों तक कोई पेड़ उगाने की कोशिश करते हो। तुम उसे मोहब्बत का नाम देते हो। तुम उम्मीद करते हो वो अपना फल दे। जब तुम फल तोड़ने लगते हो, उसी लम्हे ज़िंदगी फौरन पेड़ काट देती है। अगरचे उसकी जड़ें वहीं मौजूद रहती हैं, मगर मोहब्बत सहम जाती है। तुम बस ज़िंदगी के एक मुसाफिर ही हो, जो अपने दिल, अपनी रूह और बदन की जानिब सफ़र करते हो, देखते हुए, हैरान होते हुए, सांस थामे हुए। अगरचे वो रास्ता कभी नाहमवार और कभी रोशन होता है, तुम हमेशा अपनी सांसों के शुक्रगुजार होते हो। वो तुम ही हो जो अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल में रहने से गुरेज करते रहे हो। तुम वो तमाम रास्ते मिटाना चाहते हो ताकि मौत तुम्हारे महबूब तक ना पहुंच सके। तुम नहीं जान सकते जब तक तुम इसे पहचान ना लो
जिंदगी और मौत की जड़ें गहराई में जाकर मिल जाती हैं। जब तुमने कहा तुम मोहब्बत करते हो, तुम उसी वक्त मर जाते हो, और जब तुम कहते हो मैं मर गया, तुम उसी वक्त मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हो। मोहब्बत मौत जैसी होती है। तुम कभी नहीं जान सकते कि दोनों की आमद कब होती है, और जब वो आती है तुम्हारे पास सर झुकाने के सिवा कोई चारा नहीं होता। मोहब्बत और मौत रोशनी और अंधेरे की तरह होते हैं। तुम ये जाने बगैर चलते रहते हो कि कब रोशनी होगी और कब तारीकी। ओजान को भी आईसीयू में रखा हुआ है। उन्होंने उसे पुलिस की निगरानी में रखा है। यूसुफ की खाला के बारे में कुछ मालूम हुआ? अभी तक कुछ नहीं। यमान, तुम अंदर नहीं जा सकते, जाना मना है। आंखें खोलो अपनी, उठ जाओ। सुन रही हो मुझे? तुम ऐसे नहीं जा सकती। ठीक होना होगा तुम्हें। तुम सुन रही हो ना? अपनी आंखें खोलो, जागो नींद से, खोलो अपनी आंखें।
सुल्ताना आंटी ने तो मेरी आंखें ही खोल दी इसकी। इससे पहले तो मुझे अली की इस कमजोरी के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। जब उसे कोई मजलूम दिखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। मैं सोच चुकी हूँ, उसके सामने मजलूम बनूंगी मैं। लेकिन ये तुम करोगी कैसे? मैंने सोच लिया है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जिस आदमी ने मुझे कॉल पर धमकी दी थी कि ये केस मैं ना लूं, उसे उकसाने के लिए मैसेज करूंगी मैं। ये तुम क्या कह रही हो? तुम जरा 1 मिनट ठहरना। उम्मीद है अभी रिप्लाई करेगा। बेगम, रुको जरा। उसका मैसेज आ गया है। उसने भेजा है? मैंने उसे कहा कि तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते। उसने जवाब में लिखा कि तुम अपनी कब्र खोद रही हो अपने हाथ से। अगर इरादा नहीं बदला तो अपनी जान की खुद जिम्मेदार होगी, समझी? बेगम, याद रखना तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रही हो। अगर अली को इसका पता चल गया तो वो तुमसे ताल्लुक खत्म कर देगा अपना। अरे फिक्र मत करो, अली को नहीं पता चलेगा। और हर वक्त की राज मजलूमियत का रोना नहीं रोक सकती। अली की तवज्जो हासिल करने की अब मेरी बारी है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ इसकी। मैं कॉल कट करती हूँ। गुड मॉर्निंग सुल्ताना खाला। गुड मॉर्निंग। अली कहाँ है? मुझे उसका नहीं मालूम। जब मैं उसके कमरे में नाश्ते के लिए बुलाने गई तो वो जा चुका था। वो आज जल्दी चला गया। वो कहाँ गया होगा? किराज, ये तो अली की आवाज है ना? चलो देखते हैं। ये क्या है अली? खैरियत तो है? नहीं चौप, मैं इसे एक दोस्त की दुकान से लेकर आया हूँ। तुम ये काम घर पर कर सकती हो। इसमें शादी की टॉफियों जैसी कोई मुश्किल नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिसर। मैं तुमसे वादा करती हूँ इस दफा शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कोई भी गलती नहीं करूंगी। वैसे करना क्या है? इन डब्बों में क्या चीज है? तुम खुद इसे खोलकर देख लो। अली, बेगम, अली, अली मेरी मदद करो, वो लोग मुझे मार देंगे। रिलैक्स होकर बताओ क्या हुआ है।